ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। आइए आप सभी विद्वत जनों का और भगवान के भक्तों का एवं सभी सनातनीय संस्कृति को प्राप्त सभी विद्वत जनों का आज के पुरुषोत्तम महात्म्य के पंचम भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आगे भी बनी रहेगी। आइए आज की कथा प्रारंभ करें। थोड़ा पूर्व की कथा में दृष्टि डालें। जैसे आपने कल राजा दृढ़धनुआ की सुंदर कथा को सुनी थी। राजा दृढ़धनुआ जब अपने इस सुख को का अनुभव किया और अपने राजपाट का जब अनुभव किया, अपने आप में चिंतित हुआ। फिर वन में गया। वन में जाकर के एक शुक पक्षी के कहने पर उसको अपने आप पर यह ग्लानि हुई कि यह शुक पक्षी मुझसे बार बार क्या कहता है, और उस शुक पक्षी के द्वारा कहे हुए वचनों का वह बार बार स्मरण करके अपने आप में चिंतन करने लगा और उस कथन को वह स्पष्ट करना चाहता था कि उस पक्षी ने ऐसा मेरे से क्यों कहा और वह क्या कहना चाहता था। इस तरह से जब वह इस चिंता में डूबा हुआ था, तो कल मैंने जैसे बताया कि जब मनुष्य किसी चीज का जब चिंतन करता है तो परमात्मा की कृपा उस पर हो भी जाती है कि जब वह चिंतन करता है तो उस चिंता का समाधान उसे स्वतः ही प्राप्त होता है। यह संसार में हम देखते हैं सब कुछ अपने आप होता है स्वयं, हमें केवल अनुभव करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से यह सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि में जो हो रहा है यह स्वयं ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है और हम केवल उसको देख रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एक बालक होता है, जब वह बहुत छोटा गोद की अवस्था में जब होता है, अपनी माता की गोद में होता है, तो उस समय उसे कोई नहीं सिखाता है कि तू ऐसा करना। परमात्मा उसको स्वयं सिखाता है या फिर प्रकृति उसको स्वयं सिखा लेती है। कैसे मल त्यागते हैं, कैसे मूत्र त्यागते हैं, यह कोई सिखाता नहीं है, ये स्वयं ही हो जाता है। सृष्टि स्वयं ही अब सिखा देती है। तो इसी तरह से जो हम चिंता करते हैं उस चिंता का हल भी हमें स्वयं प्राप्त हो जाता है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो इसी तरह जब राजा दृढ़धनुआ चिंतन कर रहा था, तो उसके चिंतन में रहते रहते उसकी पत्नी गुणवती जो स्त्री है वह भी चिंता करने लगी कि मेरे स्वामी को इस प्रकार से क्यों चिंता हो रही है। तो इस चिंता को देखते देखते वह भी मौन हो गई। धीरे 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 समय बीता। तो एक दिन जब राजा के पास वाल्मीकि मुनि आए, और वाल्मीकि मुनि जैसे ही राजा दृढ़धनुआ के पास आए तो उस राजन का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और वाल्मीकि मुनि को आते देख करके बहुत ही आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, सुंदर उनके चरणों को धोया, हस्तार्घ पादार्घ दे करके और उनको सुंदर आसन दिया। उनके चरणों को धोए हुए जल से अपने आप में उसने अभिषेक किया और
बड़े आदर पूर्वक वाल्मीकि मुनि का आदर सत्कार करके उनको सुंदर वचनों में उनकी स्तुति करी, उनकी प्रार्थना करी। अनेक वचनों में कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं दया के सागर हो, आपकी दृष्टि से मैं धन्य हो गया हूँ और आपके आगमन से मेरा यह सारा राजपाट धन्य हो गया है। इस तरह से बहुत सुंदर उनकी स्तुति कर रहे थे। तो वाल्मीकि मुनि प्रसन्न होकर कहा कि राजन, यह तो सब कुछ ठीक है, परंतु मुझे कुछ और भी दिख रहा है कि आपके मुखमंडल की जो आभा है, आप मेरे आने से प्रसन्न तो हैं और मेरे आने की प्रसन्नता भी आप में दिख रही है, परंतु उस प्रसन्नता के साथ साथ तुम्हारे मुखमंडल में कुछ मुझे और भी दिख रहा है। तुम अपने चिंतन के कारण को कहो, ऐसा तुम्हारे चिंता का क्या कारण है, आप मुझे वह बताओ। तो जैसे ही वाल्मीकि मुनि ने पूछा तो राजा ने बड़े आदर पूर्वक उनके चरणों में बैठ करके प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मेरे बारे में भली भांति से जानते हैं। मैं अपने पास यह सब कुछ वैभव देख करके और अपने पास यह सब कुछ प्राप्त देख करके मुझे अपने आप में चिंतन हुआ और मैं सोचने लगा कि मैंने न कभी कोई तप किया था, न कोई दान किया, न कोई हवन किए, न कोई पितरों को प्रसन्न करने का कोई ऐसा यज्ञ किया, परंतु फिर भी मेरे पास यह सब कुछ कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ, मैं यह जानना चाहता हूँ। और इसके बाद जब मैं कुछ समय पहले वन में गया था तो वन में जा करके मैंने सुंदर एक तालाब देखा और तालाब के किनारे में बैठ करके सुंदर, पहले मैंने जल पिया, जल पी करके मैं एक बड़ के पेड़ के नीचे जैसे बैठा था तो मैंने देखा कि एक शुक पक्षी जो है बार बार मुझसे मेरी ही भाषा में मुझसे कह रहा है कि विद्यमानम तुल सुखम आलोक्यातियु भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। वो कह रहा है कि हे राजन, पृथ्वी पर विद्यमान सारे सुख तो तुम्हारे पास हैं ही, फिर भी तुम उस परम तत्व को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। इस तरह से बार बार मुझसे कह रहे थे। तो प्रभु, तो उस पक्षी के कहने पर मैं बड़ा अचंभित हूँ और जिस दिन से उस पक्षी ने मुझसे ऐसा कहा है उस दिन से मेरा इस राजपाठ में मन ही नहीं लगता है और मैं बड़ा व्याकुल हूँ। प्रभु, कृपा करके आप मुझे इसका निदान बताइए, कैसे मैं इसका हल ढूंढूं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो जैसे ही राजा ने यह प्रश्न पूछा तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि कुछ पल का तुम प्रतीक्षा करो और मैं सब कुछ जान करके तुम्हें बताता हूँ। और वाल्मीकि मुनि ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद की और सब कुछ जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो क्योंकि वाल्मीकि मुनि स्वयं ही भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले मुनि हैं, तो कुछ समय अपनी आंखें बंद करके उन्होंने ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। जब सब कुछ जाना तो राजा से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ ढूंढ लिया, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान द्रविण देशजः द्विजः कश्चित् सुदेवाख्यस् ताम्रपर्णी तटे वसन। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे राजन, अब तुम्हें मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा को बताता हूँ, जिस जन्म के कारण से यह सब कुछ आज तुम्हारे पास है और आज तुम इतने प्रसन्नचित्त हो। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविण देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे और धार्मिक, सत्यवादी और जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए उतने में प्रसन्न कर रहने वाले, संतोष करने वाले और वेदों को अध्ययन करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति में प्राण रहते थे और अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को तुमने बहुत प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी सुंदर गुणवती स्त्री भी थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी के नाम से प्रसिद्ध
संसार की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी सेवा को वह करती थी। तो इस तरह से तुम्हारा सुंदर गृहस्थ आश्रम था और तुम सदैव भगवान की भक्ति किया करते थे और भगवान की भक्ति से तुम अत्यंत प्रसन्न थे, सदैव दान करते थे और सदैव आप पितरों की सेवा करते थे, सदैव आप निर्धनों को की सेवा भी करते थे और सदैव संतुष्ट रहते थे। परंतु समय का चक्र देखते हुए एक दिन तुम्हारे मन में विचार आया कि तुम्हारी कोई संतान ही नहीं है। तो उस संतान के न होने के कारण से तुमने अपनी पत्नी गौतमी से कहा कि हे प्रिय, हमारे पास कोई संतान नहीं है। अयि सुंदरी संसारे सुखम नास्ति सुतात् परम लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदान समोद्भवम। अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अरे सुंदरी, संसार में पुत्र के बिना सुख नहीं है और वंश भी उससे शुद्ध नहीं होता है जिसके पुत्र नहीं होते हैं, और परलोक में कल्याण करने वाला ही पुत्र होता है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। इस तरह से आप अपनी पत्नी से कह रहे थे। तो जब सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी से यह सब कुछ कह रहा है तो उसकी जो पत्नी है गौतमी, वह अत्यंत विदुषी महिला है। अपने पति के साथ सदैव भगवान की भक्ति को करते हुए वह भी अत्यंत विदुषी थी। तो वह कहती है कि हे स्वामी, तुम तो इतने ज्ञानी हो और इतने तपस्वी हो, तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो और भगवान की ऐसी भक्ति करते हो, उसके बाद भी तुम पुत्र के बारे में सोचते हो। तुमने तो अपने आप में ऐसी भक्ति करी है कि तुमने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। अब तुम फिर भी इस संसार में आकर के पुत्र की इच्छा को करते हो। तुम व्यर्थ ही यह चिंता करते हो और व्यर्थ ही ऐसी इच्छा को रखते हो। तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम भगवान की भक्ति करते रहो और मैं तुम्हारे साथ भगवान की भक्ति को करते रहूंगी। इसी तरह हमने अपना इस मानव जीवन में अपने आप को धन्य करना है, परंतु हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं होगा, इसलिए आज तक हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, यह हमारा पुत्र नहीं हुआ। और यदि तुम ऐसी कामना को करते हो तो तुम पूर्व के विषय को क्यों नहीं देखते हो? पूर्व में जिनके पुत्र नहीं थे और जिन्होंने जबरदस्ती पुत्र को प्राप्त किया, उनको क्यों नहीं सोचते हो? जिनके भी अधिक देर में पुत्र हुए तो उनको कितना कठिन उनको भोग भोगना पड़ा और कितने चिंतातुर हुए रहे। इसलिए हमारे भाग्य में नहीं होगा, इसलिए हमारा कोई संतान ही नहीं हुई, तो तुम व्यर्थ इसमें चिंता करते हो। इस तरह से जो है गौतमी कहने लगी। परंतु सुदेव शर्मा कहने लगे, हे प्रिय, ऐसा तो नहीं। हमें पुराणों में भी वर्णन आता है कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र प्राप्ति के लिए साधन करनी चाहिए, हरिवंश कथा सुननी चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और भगवती का सत्चंडी कर पाठ करना चाहिए। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो हमें कुछ न यत्न तो करना ही चाहिए। इस तरह से जब ब्राह्मण ने कहा तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझते हैं आप ऐसा ही करिए। ऐसा जान करके उस ब्राह्मण ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और भगवान के तप को करने लगी। तो वह कुछ समय तो एकाहार रह करके तप करने लगे और समय बीतते 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 फिर वह निराहार होकर के तप करने लगे। इस तरह से दोनों पति और पत्नी भगवान विष्णु की वह तपस्या करने लगे और भगवान विष्णु को मन से वचन से सभी तरह से स्मरण करते हुए सदैव भगवान विष्णु का ही वह तप करने लगे, जिस तप के कारण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने गरुड़ में सवार होकर के सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण के पास आकर के उनको दर्शन दिए। और जैसे ही भगवान विष्णु ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे अत्यंत इस परम दुर्लभ तप से
अत्यंत प्रसन्न है। कहो तुम किस कारण मुझे स्मरण करते हो। जैसे ही भगवान ने कहा तो ब्राह्मण ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और सुंदर स्तुति करके भगवान को अपने वचनों से प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद भगवान ने कहा ततः तुष्टाव तम देवम श्री कृष्णम भक्तवत्सलम बद्धांजलि पुटो भूत्वा सुदेवोद्गदाक्षरम। जब भगवान के वचनों को सुन करके सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण प्रसन्न हुए तो ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरे तप से यदि इतने प्रसन्न हो तो मैं एक आशा से आपका तप कर रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे वह वर अवश्य देंगे। प्रभु मैंने अनेक पुराणों में अनेक शास्त्रों में सुना है कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसकी सदगति नहीं होती है। इसलिए प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल पुत्र की कामना है। इसलिए मैं पुत्र की कामना के लिए आपका तप कर रहा हूं और मुझे आपका आशीर्वाद में पुत्र चाहिए। इस प्रकार से सुदेव शर्मा ने भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस संसार में न मिलने वाली जो वस्तु है वह भी तुम मांग लो, परंतु इस वरदान के अलावा कुछ और मांगो तो मैं तुम्हें दूं। क्योंकि मैं तुम्हारे भाल देश पर देख रहा हूं कि विधाता ने तुम्हें पुत्र सुख दिया ही नहीं है। इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख ही नहीं है। इसलिए तुम इस पुत्र के वरदान के अलावा कोई अन्य चीज मुझसे मांग लो, परंतु मैं तुम्हें पुत्र का वरदान नहीं दे सकता। जैसे ही भगवान ने कहा तो वह ब्राह्मण जिस प्रकार से जड़ से पेड़ कोई उखड़ करके पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी तरह मूर्छित होकर के वह भगवान के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही भगवान के आगे गिरा तो उसकी पत्नी विलाप करने लगी कि हे स्वामी, तुम मेरी कही हुई पूर्व की बातों को क्यों नहीं समझते। मैंने भी तुमसे कहा कि हमें पुत्र का सुख नहीं होगा, हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तो तुम व्यर्थ इस प्रकार से क्यों चिंतित होते हो। विधाता ने हमारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, तो आप क्यों चिंतित करते हो। वह विलाप करने लगी, रोने लगी और वह सुदेव नामक ब्राह्मण भी रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु ऐसा जन्म मैंने कैसे पाया। मेरे मन में एक ही लालसा है, मुझे पुत्र की अत्यंत इच्छा है और विधाता ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों ऐसे मेरे भाग्य में हो गया। इस तरह से वह रोने लगे। जब उनके विलाप को रोते हुए गरुड़ जी ने देखा तो गरुड़ जी उनके दुख को देखकर स्वयं भी रोने लगे और गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, शोक सागर सम्मग्नाम ब्राह्मणी वीक्ष हे हरे तथैव ब्राह्मणम नेत्र द्वाष्पकुला कुलाकुलम। गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, मैं आज ऐसा दृश्य देख करके अत्यंत ही आश्चर्यचकित हूं। प्रभु आप तो इस संसार में चल रहे जो कर्म है या जो संसार जो चल रहा है उसको भी पलट देने वाले हो। आप तो ऐसे भगवान हो प्रभु, भक्त की भक्ति को देख करके जो भक्त के पास नहीं है उसको भी तुम करने वाले हो। प्रभु आज तुम ऐसा वरदान देने के लिए असमर्थ क्यों हो। हे भगवान, आप तो हरि हैं, आप शोक रूपी समुद्र में डूबे हुए को भी निकालने वाले हैं। और हे दया के सागर, आज आपकी दया कहां चली गई, आप ऐसे दया विहीन क्यों हो गए हो। भगवान आप कृपा क्यों नहीं करते हो। मुझे इन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देख करके अत्यंत दया आती है। प्रभु आज आप इनको वरदान देने के लिए असमर्थ क्यों हो। प्रभु यदि आप इनको वरदान नहीं देते हो तो मेरा मन करता है कि मैं इनको पुत्र सुख का वरदान दूं,
भगवान कुछ कृपा करो, आप कृपा करके इनको वरदान दो। इस तरह से गरुड़ जी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़, इन ब्राह्मण को पुत्र का वरदान तुम ही दो। आज मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं और इनको जैसा यह चाहते हैं ऐसा पुत्र का इनको वरदान दो, और मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं। जैसे ही भगवान ने कहा तो भगवान के कहने पर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक गरुड़ जी ने सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी को पुत्रवान होने का वरदान दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर, विद्वान, सहस्त्र और अत्यंत गुणवान और रूपवान पुत्र होगा। इस तरह से भगवान विष्णु के कहने पर गरुड़ जी ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और यह भी कहा कि यह तुम्हें स्मरण रहना चाहिए कि उस पुत्र से होने वाले दुख को भी तुमको भोगना होगा, इसके लिए तुम सदैव तत्पर रहना, परंतु तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होगा। ऐसा कह करके उनको पुत्रवान होने का वरदान दे दिया और जिससे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि अब तो मुझे पुत्र का वरदान प्राप्त हो गया और अब मैं पुत्रवान हो जाऊंगा। इस प्रकार सोचने से उसकी मन की जो चिंता थी वह चिंता उससे दूर हो गई और भगवान गरुड़ में बैठ करके पुनः अपने धाम को चले गए। तो जैसे ही गरुड़ जी का वरदान सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण को प्राप्त हुआ, वो अपने घर लौटा और भगवान की भक्ति के कारण पुत्र वरदान का प्राप्त होने से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने घर जब रहने लगा तो वहां वाल्मीकि मुनि जो है राजा से कह रहे हैं कि हे दृढ़धनवन, इस तरह से प्रसन्न होकर के वह सुदेव शर्मा अपने गृहस्थ आश्रम में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। तो समय का चक्र बदलने में देर नहीं लगती है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण की जो पत्नी है वह गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो स्वयं भगवान की तरह जिसकी छवि है ऐसा वह दिख रहा था और अत्यंत जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिखता है उतना ही सुंदर उसका रूप था। और धीरे धीरे सुदेव शर्मा अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और अपने पुत्र होने से वह अत्यंत प्रसन्नचित होगा और सुदेव शर्मा ने सुंदर जात कर्म किया, नामकरण संस्कार किया। जब वह बालक धीरे 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 बढ़ने लगा तो उस सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को सुंदर गुरुकुल में भेजा और गुरुकुल में भेज करके वह बालक अत्यंत विद्वान होने लगा और गुरु का आज्ञाकारी भक्त होने लगा। गुरु जो कहते ऐसा वह करने लगा और गुरु जो पढ़ाते उनके पढ़ाते पढ़ाते ही उसको वह सब स्मरण कर लेता था और गुरु के कहने पर जो गुरु कहते थे उसी प्रकार के कर्मों को करने लगता था और अल्प समय में ही उसने सारी विद्या को प्राप्त कर लिया। जब वह विद्या प्राप्त कर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत संस्कार अपने पुत्र का कराया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वह जो ब्रह्मचर्य का जीवन है उस जीवन में रहने लगा। तो धीरे 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 एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि देवल ऋषि पहुंचे और देवल ऋषि के आने पर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनका सुंदर आदर सत्कार उन्होंने किया। आदर सत्कार करके उनको सुंदर आसन में बैठाया, प्रणाम किया और उनकी सेवा करी। जब देवल मुनि उनके घर पर बैठे तो देवल मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ सुदेव ब्राह्मण की वह बढ़ाई करने लगे। देवल मुनि कहने लगे, भो भो सुदेव धन्योसी तुष्टस्ते भगवान हरि, यदस्त्वं प्राप्तवान पुत्रम दुर्लभम सुंदरम वरम। देवल मुनि कहने लगे कि हे सुदेव ब्राह्मण, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे भगवान के भक्त हो
और भगवान हरि ने तुम्हें स्वयं दर्शन दिए और तुम्हें पुत्र होने का वरदान दिया और तुमने ऐसे परम तेजस्वी पुत्र को प्राप्त किया और ऐसे विद्वान पुत्र को तुमने प्राप्त किया, तुम धन्य हो। इस तरह से देवल मुनि बड़ी सुंदर तरीके से प्रशंसा करने लगे और बालक को देख करके कहने लगे कि देखो इतना सुंदर दिव्य तेजमयी तेजवान रूपवान भगवान की तरह दिखने वाला यह बालक है। सुंदर इसके नेत्र हैं, सुंदर इसके कान हैं, सुंदर इसका कपाल है। सब कुछ देख करके उसके बारे में बताने लगे। देखते 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 ही जैसे ही उस बालक के बारे में वह पूर्ण रूप से जब जानकारी करने लगे तो उन्होंने देखा यह बालक तो अल्पायु है। तो उन्होंने फिर सुदेव शर्मा से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं कुछ और भी इसमें देख रहा हूं। इतनी सुंदर इसके शरीर में चिन्ह होने के बाद भी एक अत्यंत ही परम दुर्गुण इसमें आ गया। हे ब्राह्मण देवता, यह बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की ही है और 12 वर्ष की उम्र के पश्चात यह जल में डूब करके इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह तुम जान लो। पहले आयु को जान लेना चाहिए, फिर उसके बारे में गणना करनी चाहिए। इस तरह से देवल मुनि ने जब कहा तो सुदेव ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हो गया। अब वह अपने पुत्र के उस वियोग के बारे में सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यह भी समझ रहा है कि गरुड़ जी ने कहा था कि इस पुत्र से होने वाले दुख को तुम्हें सहना पड़ेगा। इस तरह से वह शोक में जाने लगा और ब्राह्मण की जो पत्नी है वह पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने तो तुम्हें पूर्व ही ये सब कुछ कह दिया था, यह सब कुछ मुझे आभास था, परंतु फिर भी तुमने अपने तपोयोग से और अनायास बहुत अधिक जिद करके तुमने इस पुत्र को प्राप्त किया। हमारे भाग्य में ऐसा ही होना होगा, इसलिए यह सब कुछ है। अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस तरह से अपने पति को जो बता रही हैं और अपनी पत्नी के कहने पर अपने पुत्र के उस शोक को भूल करके वह तप करने लगा और अपनी जीवनचर्या में चलने लगा। इस तरह से मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भी आते हैं और सुख भी आते हैं। इन सुख और दुखों का आगमन मनुष्य जीवन में चलते रहता है। तो यह सुख और दुख जो हैं इनको हमें समझना होगा और जो सुख हमें परमात्मा ने दिए हैं उन सुख का हम भोग कर लेते हैं, और जब हम किसी चीज को बलात् अर्थात जबरदस्ती हम किसी को ग्रहण करना चाहते हैं तो उस सुख को पाने के लिए हमें दुख का भी सामना करना होता है। तो इसलिए जो परमात्मा ने हमें दिया है उस परमात्मा के दिए हुए का सुख को हम भोग करें और अनायास अधिक दुख को प्राप्त होने के लिए उस सुख को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे हमें दुख को की ओर जाना पड़े। तो इसी तरह से सुदेव शर्मा की आज जो मैंने तुम्हें कथा बताई, इस कथा को मैं आज यहीं पर विराम करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भागों में आपको यह कथा सुनानी है। तो इसलिए अब इससे आगे की कथा को मैं अगले भाग में तुम्हें सुनाने का प्रयास करूंगा। बड़ी रोचक कथा है और उस बालक के साथ क्या हुआ और उस सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण के साथ फिर क्या हुआ, यह सब कुछ वाल्मीकि मुनि राजा दृढ़धनुआ को बता रहे हैं, क्योंकि यह स्वयं राजा दृढ़धनुआ की पूर्व जन्म की कथा है। और अब आप समझिए कि दृढ़धनुआ के पास इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, वह कैसे हुआ और क्यों हुआ, और उसके पूर्व जन्म में उस ब्राह्मण ने उसने क्या किया, कैसा तप किया होगा, यह सब कथा आगे की कथा में आएगी। अत्यंत रोचक कथा है और इस कथा को सुनने के लिए अब आपको प्रतीक्षा करनी होगी कल के लिए, और कल मैं तुम्हें पुनः इस कथा को आगे को बताऊंगा और आप इस कथा को सुनने के लिए पुनः मेरे जो YouTube चैनल है आचार्य मनोज सनातन संस्कृति, इस पर आप पुनः आएंगे और इस कथा का पुनः लाभ लेंगे और आनंद उठाएंगे। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान पुरुषोत्तम की महती कृपा आप पर बनी रहे और इस मास में होने वाले व्रत, होने वाले तप के बारे में भी मैं तुम्हें इन आगामी कथाओं में आपको बताऊंगा।
आगामी दिनों में आपको बताऊंगा। और यह अत्यंत पुरुषोत्तम मास में आप भगवान की भक्ति को करें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान सदैव आपको प्रसन्न रहें, आपके दुखों को दूर करें, आप सुखी रहें और अपने घर में सुंदर भगवान की प्रतिमा को रख करके भगवान का साधन करें। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव।